अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 9th 10th सारी क्लासेस के लिए ग्रामर का बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्शन है कंडीशनल सेंटेंसेस। और ये आपको ऑब्जेक्टिव में या किसी न किसी जगह पे आपको ये लाजमी पूछा जाता है। आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में से इसमें से बड़ा पोर्शन आता है, तो लिहाजा कंडीशनल सेंटेंसेस को समझिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में आएंगे। बच्चे, कंडीशनल नाम से ही पता लग रहा है शर्तिया जुमले, ऐसे जुमले जिसमें कोई शर्त रखी जाती है, ऐसे जुमले जिसमें हम कोई शर्त रखते हैं कि अगर फलां काम हो तो फलां काम होगा, अगर तुम आओगे तो हम खेलेंगे, अगर पाकिस्तान मैच जीतेगा तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। दीज आर ऑल द कंडीशनल सेंटेंस, ये सब शर्तें हैं। ठीक है, आपको एक और शर्त दी जाती है, यार अगर तो आप पढ़ोगे तो आप कामयाब होगे, अगर आप मेहनत नहीं करोगे फेल हो जाओगे। दीज आर ऑल कंडीशंस, ये सब क्या है? शर्तिया जुमले। ठीक है, और बेसिकली शर्तिया जुमले जो कंडीशनल सेंटेंसेस है ये चार तरह के होते हैं। सारे बच्चे इधर गौर कीजिएगा। जीरो, सबसे पहले आपके पास आती है जीरो कंडीशनल। गौर करें बच्चे, जीरो कंडीशनल बड़ा इजी करके समझाया जाएगा, आपको फौरन समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। जीरो कंडीशनल, ये जो आपके पास जीरो कंडीशनल है, ये बात करता है किसकी? यूनिवर्सल ट्रुथ की। यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल फैक्ट्स। लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखवाने का आदी नहीं हूं, सिंपल सी बात बता रहा हूं। यूनिवर्सल ट्रुथ और जनरल फैक्ट्स की बात करता है। आपके सिंपल फैक्ट्स, जैसे आपका फैक्ट है, आपका फैक्ट है कि अगर हम पानी फ्रीजर में रखेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, फैक्ट है। अगर बारिश में हम खड़े होंगे तो हम गीले हो जाएंगे, फैक्ट है। ऐसे ही है, समझ आ गई? फॉर एग्जाम्पल, मगरिब की नमाज के बाद अंधेरा हो जाएगा, फैक्ट है। समझ आ गई? ऐसी बातें जो 100% कंफर्म हो, जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जिनमें कोई चेंजिंग ना हो सकती हो। समझ आ गई बात की? इसमें याद रखिएगा, दो तरह की क्लॉजेज होती हैं, एक होती है इफ क्लॉज और दूसरी होती है रिजल्ट क्लॉज। इफ क्लॉज और रिजल्ट क्लॉज। अगर हम बारिश में खड़े होंगे तो कपड़े गीले हो जाएंगे, ठीक है। अगर हम बारिश में खड़े होते हैं तो कपड़े गीले हो जाते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ है बच्चे। बात इतनी सी है कि बगैर छाते के आप खड़े होंगे तो कपड़े गीले होंगे ना, ठीक है। तो ये आपकी बात करता है यूनिवर्सल ट्रुथ की, जनरल फैक्ट की बात करता है। इफ क्लॉज, अगर हम बारिश में खड़े होते हैं। रिजल्ट क्लॉज क्या होता है? फिर कपड़े गीले हो जाते हैं। अगर फ्रीजर में पानी रखो क्या होता है? बर्फ बन जाती है। अगर बर्फ को पिघलाओ, अगर बर्फ को हीट करो क्या होता है? पानी बन जाता है। फैक्ट्स है ना सर? जो बातें फैक्ट वाली हैं वहां पे याद रखिएगा फर्स्ट जीरो कंडीशन लगता है। जितनी भी फैक्टोरियल फैक्ट वाली बातें हैं, फैक्ट वाली बातें, 100% कंफर्म बातें, वहां पे आपने जीरो कंडीशन लगाना है। उधर जीरो कंडीशन के अलावा कोई चीज नहीं लगेगी। गौर कीजिएगा, जहां पे आपके पास फैक्ट है वहां पे जीरो कंडीशन लगेगा। तो इसमें लगता क्या है? इसमें इफ के साथ इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, जो आपकी इफ क्लॉज है ये भी प्रेजेंट सिंपल में होती है, और रिजल्ट क्लॉज भी आपकी किस में होती है? रिजल्ट प्लस प्रेजेंट सिंपल, ये भी आपके पास प्रेजेंट सिंपल में होती है। सीधी सी बात, अगर हम बारिश में खड़े होते हैं कपड़े गीले हो जाते हैं। अगर हम बारिश में खड़े हों कपड़े गीले हो जाते हैं। यूनिवर्सल फैक्ट है बच्चे, सुनिएगा। इफ हम, इफ वी नहीं सर, इफ वी स्टैंड इन द रेन, अगर हम बारिश में खड़े होते हैं क्या होता है? कपड़े गीले हो जाते हैं। क्लॉथ्स गेट वेट, क्लॉथ्स गेट वेट, कपड़े गीले हो जाते हैं। अगर हम फ्रीजर में पानी रखें, इफ वी पुट वाटर इन द फ्रीजर, अगर हम पानी रखें किस में? फ्रीजर में, तो क्या बनता है? इट गेट्स, बर्फ को क्या कहते हैं? इट गेट्स आइस। अब गेट्स क्यों लगाया? जिनको टेंसेस का नॉलेज है तो उनको पता होगा, ही शीट के साथ वर्ब की एस और एस फॉर्म लगती है। इट गेट्स आइस, ये बर्फ बन जाता है। अगर हम पानी को फ्रीजर में रखें तो ये बर्फ बन जाता है। इट इज कॉल्ड जीरो कंडीशनल। इट टॉक अबाउट द यूनिवर्सल ट्रुथ, जनरल फैक्ट्स, कंफर्म फैक्ट्स की बात करता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं होती, ये कंफर्म बात करता है। समझ आ गई बात की? इसके बाद आपके पास फर्स्ट कंडीशनल है, ठीक है। फर्स्ट कंडीशनल,
ये भी कंडीशन रखी जा रही है। फर्स्ट कंडीशनल सिचुएशन वुड बी डन इन द फ्यूचर, वो सिचुएशन जो फ्यूचर में करेंगे आप, ठीक है। वुड बी क्यों लगाते हैं इसके बारे में जब आपको डीपली टेंसेस पढ़ाएंगे, या मोडॉल, ये बेसिकली वुड आपके पास मोडॉल वर्ब है, ठीक है। जब मोडॉल पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह इसमें आपको बताएंगे कि वुड बी क्यों लगाता है। अब देखें, ये फर्स्ट कंडीशनल है आपके पास, कौन सा? फर्स्ट कंडीशनल। जीरो कंडीशनल में आपको बताया यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन सिर्फ शर्त रख रहा है, यहां पे कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है। अगर आपने मैच लगाया, आपने टीवी ऑन की, आपने कहा अगर पाकिस्तान मैच जीता, सुनिएगा, अगर पाकिस्तान मैच जीता तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। समथिंग विल बी डन इन द फ्यूचर, कोई काम कहां पे होगा? मुस्तकबिल। आपने पाकिस्तान के मैच जीतने से एक चीज को शर्त रख दी आपने। आपने कहा जी, अगर आपको वालिदा ने कहा जी कि स्कूल जाओ, आपने वालिदा को नहीं, अगर अली स्कूल गया तो मैं स्कूल जाऊंगा, शर्त है। अगर अली स्कूल गया तो मैं स्कूल जाऊंगा। अगर पाकिस्तान मैच जीता तो मैं आपको ट्रीट दूंगा। अगर अली आया हम लाहौर जाएंगे। अगर अली आया हम लोग, ये फ्यूचर में कोई काम होगा। अगर अली आया हम लाहौर जाएंगे। अगर पाकिस्तान, अगर बाबर आजम अच्छा खेला, अब सिचुएशन है मैच लगा, आपको यार अगर आज बाबर आजम सेंचुरी कर गया ना, पाकिस्तान मैच, कंडीशन रख दिया आपने, अगर बाबर आजम आज सेंचुरी करेगा तो पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। समझ आ गई बात की? अब बात इतनी सी है कि ये फ्यूचर की क्लॉज है। तो जो आपके पास इफ क्लॉज होती है ना, इफ क्लॉज, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, इफ क्लॉज आपके पास किस में होती है? प्रेजेंट सिंपल। अच्छा बच्चे, आपके पास फर्स्ट कंडीशन है इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, रिजल्ट प्लस फ्यूचर सिंपल। सिंपल सी बात, अगर तुम आओगे तो हम लाहौर जाएंगे। इफ यू कम, इसका ये मतलब नहीं अगर तुम आते हो। आप कंडीशनल सेंटेंस में आप मतलब खुद से भी अज्यूम कर सकते हैं, फ्यूचर की बात हो रही है। अगर तुम आए तो हम लाहौर जाएंगे, वी विल गो टू लाहौर। सर आई और वी के साथ अब सब के साथ विल लगता है, मॉडर्न इंग्लिश में शैल खत्म कर दिया गया है, आई और वी के साथ भी विल ही लगता है। समझ आगे बात की? तो आपने शैल नहीं लगाना। आई और वी के साथ 2000, सन 2000 में गोरा इसको खत्म कर चुका है, जिसकी मादरी जुबान है हम लगा रहे हैं, इसलिए जुर्म है, ना लगाए। इफ यू कम वी विल गो टू लाहौर, अगर तुम आए तो हम लाहौर जाएंगे। इफ अली, फॉर एग्जाम्पल, इफ अली प्रिपेयर टेस्ट, अगर अली टेस्ट तैयार करता है, ठीक है जी, माँ कहती है यार अगर अली ने टेस्ट तैयार किया तो आज इसको मैं 100 रुपए दूंगी। माँ एक शर्त रख रही है, और वो किससे मशरूत है? वो काम फ्यूचर में होगा, और माँ शर्त रख रही है अगर अली ने टेस्ट तैयार किया तो मैं इसको 100 रुपीज दूंगी। इफ अली प्रिपेयर टेस्ट आई विल गिव हिम 100 रुपीज, तो मैं उसको 100 रुपया 100 रुपीज दूंगी। ऐसा काम जो आप यहां से बैठ के कह रहे थे यार फ्यूचर में अगर ये काम हुआ तो मैं ये करूंगा। समझ आ गई? जीरो कंडीशन ने बात की यूनिवर्सल ट्रुथ की, फर्स्ट कंडीशन ने बात की ऐसी कंडीशन की जो अभी हुई नहीं है, लेकिन आप उसको किसी से मशरूत कर रहे हो। समझ आ गई? इसके बाद आपके पास सेकंड कंडीशनल है, और सेकंड कंडीशन आपके पास बात करता है अनहाइपोथेटिकल थिंग्स की। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चे। सेकंड कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, सादी सी बात लिखे, अनहाइपोथेटिकल थिंग्स। अनहाइपोथेटिकल थिंग्स क्या चीजें ये होती हैं? फर्जी बातें। फर्जी बातें। आपकी लड़ाई होगी, आपने आके अपने दोस्त को बताया, आपने कहा जी के आपकी लड़ाई हुई, आपने आके दोस्त को बताया यार वो 2 लड़के थे उन्होंने मुझे मारा है, और आपका दोस्त बढ़ के मारता है, क्या कहता है? अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उनके दांत तोड़ देता। अनहाइपोथेटिकल थिंग्स। आप नाकाम हो गए, आप फेल हो गए, आपने अपनी दोस्त को आके बताया जी मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं है, तो कहो यार इतना आसान पेपर से अगर मैं तुम्हारी जगह देती तो मैं टॉप करती। अनहाइपोथेटिकल थिंग्स, सुनिएगा, फर्जी बातें हैं।
अगर मैं तुम्हारी जगह पेपर देती, यार इतना आसान पेपर, ये तो मैं भी देता, तो तुम देते ना, तुमने दिया नहीं है, तुमने दिया नहीं है। यार अब आप फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आया, उसको आपने 2 बजे मिलना था, ठीक है जी, और वो किसी जगह पे जा रहा था, वो आपसे मिलता और आपसे कोई एडवाइस ले लेता। जब वो उसने आपसे एडवाइस ले ली, अगले दिन आपको मिला, तो उसने आपको कहा यार मैं 2 बजे वहां था। आपने उसको कहा यार अगर तुम मुझे मिल लेते तो मैं तुम्हें कभी ये मशवरा ना देता। अगर तुम मुझे मिल लेते, सर सेकंड तो थर्ड कंडीशन में बहुत सारे लोग मसला करते हैं पढ़ाते हुए भी और बच्चे को समझ भी नहीं आती। गौर कीजिएगा, अनहाइपोथेटिकल फर्जी बातें, वो बात जिसमें आपकी मौजूदगी नहीं है, जिसमें आपकी मौजूदगी बिल्कुल भी नहीं है, ये अनहाइपोथेटिकल थिंग है, फर्जी बात है सर, ठीक है जी, फर्जी बात है। फॉर एग्जाम्पल अली कहता है जी यार जो मैं पेपर दे के आऊं बड़ा मुश्किल था, आप कहते यार इतना आसान पेपर, अगर मैं तुम्हारी जगह ये पेपर देता मैं टॉप करता। अगर मैं तुम्हारी जगह पेपर देता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं उसके दांत तोड़ देता। अगर पाकिस्तान में जीत जाता, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वर्ल्ड कप नहीं जीता, पाकिस्तान वर्ल्ड कप के फाइनल में गया ही नहीं तो नहीं जीता ना, तब की बात है। अब कहते यार अनहाइपोथेटिकल का मतलब यही है कि वो काम जो हुआ ही नहीं है, जो हुआ ही। अब कहते पाकिस्तान वर्ल्ड कप अगर जीत जाता ना तो मैं तुम्हें खाना खिलाता। तो सर पाकिस्तान सेमीफाइनल से अगर बाहर हो गया तो वो फाइनल कैसे जीतता? ऐसा काम जो फ्यूचर में, उसमें जो पास्ट में हुआ ही नहीं है। अगर मैं 4th क्लास में टॉप कर लेता, ठीक है जी, अगर मैं 4th क्लास में टॉप कर लेता, एक वो बातें जो फर्जी बातें हैं जो हो नहीं सकती थी। फिर बहुत सारी मिसालें, ठीक है जी, बहुत सारी मिसालें हैं कि यार अगर मैं ड्राइवर होता तो मैं आज तुम्हें लाहौर ले जाता। अगर मैं ड्राइवर होता, वो भाई थोड़े को गड्डी नहीं के ड्राइवर उसे, अगर मैं आज ड्राइवर होता मैं तुम्हें लाहौर ले जाता। शायद लिखता है जब उसकी जिंदगी में कोई और आ गया, मैं भी गांव छोड़ के लाहौर आ गया। अब ये लाहौर से बात याद आ गई, अगर अगर मैं ड्राइवर होता तो मैं तुम्हें लाहौर ले जाता। सुनिएगा, इफ प्लस पास्ट सिंपल, इफ प्लस पास्ट सिंपल, रिजल्ट क्लॉज किससे चलेगी? रिजल्ट वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उनके दांत तोड़ देता। इफ, बताइएगा, सुनिएगा, थोड़ी सी वायलेशन हो रही है। इफ आई वर यू, इफ आई वाज यू नहीं, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई विल, आई सॉरी, आई वुड बीट हिम, तो मैं उसे मारता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे मारता। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड टॉप द एग्जाम। अगर मैं तुम्हारी जगह, आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड टॉप द एग्जाम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एग्जाम टॉप कर लेता। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं एग्जाम, सर आप थे ही नहीं ना, आप होते तो करते। अनहाइपोथेटिकल वो बातें फर्जी हैं जिसमें आपकी मौजूदगी, आप बैठ के ख्याली पुलाव पका रहे थे जी, ये होता तो ये हो जाता, ये होता तो ये हो जाता, ठीक है जी। अब बड़ी प्यारा शेर आ गया कि वो शायर लिखता है, कैसे अजीब वसवसे आते हैं इश्क में, ये हो गया तो हो खैर है, वो हो गया तो फिर, ठीक है। ये एक वसवसे हैं जो आपकी फर्जी बातें हैं, जो आप, जिसमें आपकी मौजूदगी नहीं है। ये हो गया तो खैर है, वो हो गया तो फिर, ठीक है। ये हम वैसे ही डर रहे होते हैं कि फलां काम हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता बच्चे। ये आपके पास सेकंड कंडीशनल थी जो आपकी फर्जी बातों की अक्कासी करती है। बच्चे थर्ड कंडीशनल बात करती है माजी की। सुनिएगा, सेकंड और थर्ड कंडीशन में थोड़ा सा फर्क है। माजी की उन बातों की, उन बातों की जो, जिसमें आपकी मौजूदगी होती है, जिसमें आपकी मौजूदगी होती है। माजी के पछतावों की बात करती है जिसमें आपको पछतावा है। जब हम आपको बोलते हैं बच्चे पढ़ लें, आप नहीं पढ़ते, आप हैं उसमें मौजूद है, इस किरदार में आप हैं और आप नहीं पढ़ते। आप कहते काश अगर मैं पढ़ लेता तो मेरी भी बायो पास हो जाती, काश अगर मैं पढ़ लेता मेरी बायो पास हो जाती।
अशार के पर्दे में हम जिनसे मुखातिब हैं वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए, वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। इफ अगर मैं पढ़ लेता तो मैं कामयाब हो जाता। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि जब अहले जन्नत को अहले दोजख देखेंगे और वो सवाल करेंगे, अहले जन्नत सवाल करेंगे अहले दोजख से कि आपको किस चीज ने जन्नत में लाया, तो वो कहेंगे कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, काश हम नमाज, इट इज कॉल्ड थर्ड कंडीशन, काश हम पढ़ लेते और हम भी कामयाब हो जाते। बच्चे बड़ी प्यारी एग्जांपल से आपको समझा दिया, उम्मीद है ये आपको याद रहेगा। इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट और रिजल्ट क्लॉज आपके पास क्या आ जाएगी, रिजल्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम पढ़ लेते तो हम कामयाब हो जाते। इफ प्लस पास्ट सिंपल, इफ वी पास्ट परफेक्ट, सॉरी, इफ वी हैड, फॉर एग्जाम्पल इफ वी वर्क हार्ड, अगर हम मेहनत कर लेते, वी वुड हैव पास द एग्जाम, पास थर्ड फॉर्म, वी वुड हैव पास द एग्जाम, तो हम इम्तिहान कामयाब या हम इम्तिहान पास कर लेते। ठीक है जी। अगर हम नमाज पढ़ लेते हम दोजख में ना जाते। इफ वी हैड ऑफर्ड, OFFERED, offered prayer, if we had offered prayer we would not have gone to hell, तो हम दोजख में ना जाते। उम्मीद करते हैं आपको कंडीशनल समझ आए होंगे, दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.